जी डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? मैं खैरियत से हूँ। खैरियत से हैं? ये आपने क्या किया? ये आपको खुद अंदाजा था कि ये जो हो रहा है उसके अंदर से एक, जिस तरह मैंने कहा शुरू में कि एक सबसे जो एक प्रोमिनेंट एक विजुअल सारी कौम के सामने आ गया, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, विच वॉज नॉट प्लान्ड, वो आपका बीच में आ गया। और अब हम सब कुछ पिछला चाहे कुछ हद तक हमारे जहनों से निकल भी जाए, मगर वो एक विजुअल जो है स्टैंड आउट कर रहा है। बात ये है कि एक सबक हमें तो बचपन से सिखाया गया, जब जुल्म और ज्यादती हो उसके सामने खड़ा हो जाना चाहिए। और अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उसके मुखालिफ बोले। तो हमें तो शुरू से आदत है उसके खिलाफ खड़े होने की। तो इस वजह से, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बतौर इंसान इस बात को समझते नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं। एक उसने रिस्क अपने पास रखा हुआ है, इज्जत और जिल्लत अपने पास रखी हुई और मौत अपने पास रखी हुई। तो फिर डर किस चीज़ का? यानी हम एक पुरअमन मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है मेरी गाड़ी में तो वैसे ही मेरी बेटी और मेरी बहन बैठी हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने पहले वो घसीट घसाट के मेरे ड्राइवर को निकाला। उसके बाद नेचुरली मैंने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की। तो मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना जालमाना अंदाज होगा। लेकिन ये तो फिर वो वाली बात है, मैं भी 72 साल की हो गई हूँ। इस तरह के बहुत सारे जलसे जुलूस और इस तरह के बहुत सारे जुल्म हमने देखे, लेकिन हम खड़े इसलिए हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं कम से कम अपने मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो, कि हम एक खुददार कौम हैं। हम वो कौम हैं जो किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम वो कौम हैं जो किसी की महकूमियत में नहीं आएंगे। इसी वजह से ये सारी बातें, देखिए अगर मैं कन्विंस्ड ना हूँ ना तो मैं कभी कुछ ना करूं। लेकिन आप ਅਸੀਂ फेसबुक ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਲੈਂਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। नहीं जॉगर पहने हुए थे। नहीं जॉगर पहने हुए थे। मसला ये, इन्होंने पहले गाड़ी में से मुझे घसीटने की बाहर कोशिश की और अच्छे बड़े बड़े 2-3 डशकरे थे। तो वो उन 3 डशकरों को एक तो हमने रेजिस्ट कर लिया। लेकिन फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, इतनी उन्होंने इस वक्त तक शेलिंग कर चुके थे और हमारे बच्चों को इतना मार चुके थे। मैंने तो आगे गाड़ी लेके गई कि मैं जाके मैंने वहाँ रोकी। आपने पता नहीं अगर फुटेज देखी है, आई स्टॉप द कार। मैंने कहा कोई सीनियर पुलिस वाला होगा, मैं पूछूंगी भाई हद हो गई है, क्या कर डाला है हमने जो तुम लोग के साथ। उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए गाड़ी। वैसे अब आप आखिरी बार आपने ऐसे गाड़ी कब चलाई थी, कोई आपको याद है? 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कि मैं 16 साल की उम्र से कार चला रही हूँ। अच्छा। एंड अपनी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन आई एम अ गुड ड्राइवर। माशाल्लाह लो, बड़े बड़े मुश्किल जगहों पे ड्राइव करती है। तो आई ड्राइव, मैं तो अभी भी ड्राइव करती हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है। और ऐसी ड्राइव भी आपने काफी की हुई है। ये जो आपने उस दिन हमने आपके जो स्किल्स देखे हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। मतलब हम आपको सिर्फ डॉक्टर समझते थे, लेकिन उस दिन की जो आपकी स्किल्स देखी उसके बाद तो आप माइकल शुमाकर की खाला भी लग रही थी हमें। जिस तरह आपने वो गाड़ी की है ड्राइव, और इट वाज नॉट अ स्मॉल कार, वो अच्छी खासी बड़ी गाड़ी को आप लग ही नहीं रहा था कि आप कोई हेसिटेशन है आपको इस गाड़ी को किसी तरह ऑपरेट करने में। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान की जो सड़कें हैं और स्कर्दू की, मैं सारी जिंदगी में खुद ड्राइव करके आई बीन गोइंग देयर रेगुलरली। मैं हर साल में 2 दफ़ा जाती थी वहाँ। मैं मेडिकल कैंप किया करती थी, स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में फ्री ऑपरेशंस करती थी। तो ड्राइव करने मैं खुद ही जाया करती थी। ये कोई 4 साल पहले की बात है। अभी मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही थी तो अपने साथ स्टूडेंट्स लेके गई। हम जगलोट पहुँचे ना, तो मैंने कहा भाई पेट्रोल फिल कर लें। तो मैं गाड़ी ड्राइव करी थी, पीछे 2 गाड़ियाँ और थी। नेचुरली ड्राइवर भी एक मेरे साथ होता है। तो वो गाड़ी जब फुल करवाने लगा ना, तो उसको आहिस्ता से पेट्रोल पंप वाले ने आके कहा कि अम्मा जी को कहो उतर जाए, आगे बड़ा रास्ता खतरनाक है। मेरे ड्राइवर ने उसको कहा, इस अम्मा जी ने हमें सड़कों पे ड्राइव करना सिखाया, मत फिक्र करो। इमरान खान साहब ने ड्राइव है कि क्या, अगर जब अगली लॉन्ग मार्च होगी ना डॉक्टर साहब, तो ड्राइव आप करेंगे कंटेनर की। ऑन रिकॉर्ड, खान साहब जब मैं जनरल सेक्रेटरी थी अपनी पार्टी की 2011-12 में, मैंने बहुत जगह खान साहब को खुद ड्राइव करके लेके गई। वो खान साहब ने मेरे साथ, और मेरी ड्राइविंग पे वो काफ़ी उनको एतमाद था। अच्छा। मुझे अभी तक याद है कि हम सादकाबाद से चलने शुरू हुए, रहीम यार खान जलसा किया, फिर वहाँ से हम भावलपुर गए, फिर मुल्तान गए। तो मैं ही आई वॉज कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग। इसी तरह बहुत दफ़ा खान साहब के साथ मेरी गाड़ी में बैठ के खान साहब सफ़र करते थे। लेकिन आप जिस तरह आपने माशाल्लाह ड्राइविंग की, तेज़ गाड़ी, मसलन बस जवानी में मैं ये कहूँगा वन व्हीलिंग तो की होगी आपने। मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती है।